का संपर्क करेंगे, दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। ठाकर रॉक्स एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। बहुत अच्छी गेंद, just past the outside edge. Big shout, shouting for a caught behind, but straight away dismissed by umpire. अर्पित सिंह सोलंकी जिन्होंने गेंदबाजी का भार संभाला हुआ है, बहाना नॉटो एंड से सलामी जोड़ी के रूप में परिमल और नंद ठक्कर। हवा में ऊंची उठी है, मिड ऑन का फील्डर इंटरेस्टेड, कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरीके वहां पे पूरब ने इस कैच को कंप्लीट किया और एक बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में यहां पे अगर आप देखोगे तो फिर से नाखुश होते हुए यहां पे परिमल एक बार फिर से पूरब आहिर पूरब वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे और बहुत एक अच्छी तरीके से आसान कैच इन्होंने मुकम्मल किया। परेशानी यहां पे देखा जाए तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले मुकाबले में परिमल सिल्वर डक का शिकार बने थे, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि परिमल फिर से सिल्वर डक का शिकार बने। क्रिकेट की भाषा में जिसे किंग पैर ऑफ डक कहते हैं। लगातार 2 पारियों में, लास्ट टाइम वीरेंद्र सहवाग हुए थे 2011 में एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ, किंग पैर ऑफ डक का शिकार। 1999 में अजीत अगरकर हुए थे मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और लास्ट टाइम अंतरराष्ट्रीय में सैम करन हुए थे। ओवरऑल क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें तो किंग पैर ऑफ डक। तो यहां से परेशानियां फिर से एक बार जो पिछले मुकाबले में कहानी घटी थी वहीं दोहराई जा रही है। इस बार अपर कट किया है और स्वीपर कवर की दिशा में गेंद को धकेला है, गैप मिला है, बहुत अच्छी तरीके से चौका यहां पे डेफिनेटली प्राप्त होगा और 4 रनों की मदद से और आपको यहां पे स्कोर कार्ड में रन संख्या नजर आएगी 5। पहला चौका यहां पे नईम ऑफ द मार्क विद बाउंड्री। एक अतिरिक्त वहां पे उछाल भी था, रूम भी था, अपराइट पोजीशन में इन्होंने गैप ढूंढा। बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर के बीच में जो गैप था, रिकी पॉन्टिंग अक्सर कहते हैं कि फील्डर कहां है वो मत देखिए। इस बार शॉर्ट आर्म जैप पुल करने का प्रयास था, टॉप एज लगा है, पीछे फील्डर बीट हुए, आउटफील्ड में गिरने के बाद गेंद ने कांटा बदला और फिर वहां पे गेंद निकल गई चौके के लिए। बहुत सारी फंबल वहां पे पीछे देखने को मिली, 2 फील्डर मौजूद थे लेकिन फिर भी इस गेंद को रोक नहीं पाए। बैक टू बैक यहां पे बाउंड्री। पहले एक बेहतरीन अपर कट का चौका वहां पे मिला लेकिन इस बार थोड़ा भाग्य का चौका मिला। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पे और वाइड का इशारा दूर थी, अवे फॉर द राइट हैंड बैटर, सिग्नलिंग अ वाइड हियर। स्कोर कार्ड में 10 रन।
इस बार भी टॉप एज लगा है, इस बार पीछे फील्डर है, हल्की सी फंबल लेकिन सिंगल मिला है। 11 रन। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में हो रही से पता लग रहा है कि हिट द डेक वाली गेंदबाजी अर्पित सिंह बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। गुड लेंथ के ऊपर वो सरफेस के ऊपर गेंद को पटक रहे हैं और वो जो सरफेस में वो हल्की सी जो असिस्टेंट है वो मतलब एक्स्ट्रा बाउंस का वो वहां पे प्राप्त हो रही है। ऑब्टेन सम असिस्टेंट विद दिस ट्रैक। लेफ्ट हैंडर बैटर, पहली बार स्ट्राइक के ऊपर नंद ठक्कर। कदमों का इस्तेमाल, ऊंची उठी है हवा में, फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं की जाएगी। एक और सफलता यहां पे 11 रनों के बाद दूसरा झटका लगा है और यहां पे भी आप देख सकते हैं आफरीदी एवेंजर्स की ओर से नंद ठक्कर गोल्डन डक का शिकार। पिछले मैच में भी 4 गेंद में 0 थे, इस बार भी इन्होंने स्कोरर को बिना ज्यादा परेशान किए अपनी विकेट को गंवाया है। एक और ऐसा बल्लेबाज जिसे हम कहेंगे किंग पैर ऑफ डक। इससे अमूमन ये किंग पैर ऑफ डक जो होता है वो टेस्ट मैच में ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि टेस्ट मैच में 2 पारियां होती है। अगर कोई बल्लेबाज दोनों पारियों में 0 पे चलता आउट हो जाता फिर गोल्डन, उसे किंग पैर ऑफ डक कहते हैं। बहुत ही कम देखने को मिलता है ये शॉर्टर फॉर्मेट में, तो शॉर्टर फॉर्मेट में काफी कम देखने को मिलता है ये वाकया, लेकिन यहां पे हुआ है। एक नहीं 2 बल्लेबाज, दोनों आफरीदी एवेंजर्स के सलामी बल्लेबाज परिमल और नंद। तो पहले ओवर के बाद 11 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तंजीम ने बल्लेबाज के रूप में लेफ्ट हैंड बैटर, और गेंदबाजी विकेन आहिर गेंदबाजी का भार संभालेंगे अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। नईम स्ट्राइक पे 2 चौके जड़ चुके हैं। इस बार यहां पे अपर कट किया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में आसानी से मिल जाएगा चौका, क्योंकि इस सर्कल में वो पावर प्ले चल रहा है जिसकी वजह से आपको यहां पे वो डीप में फील्डर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो 2 फील्डर जो डीप में खड़े वो लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े किए गए हैं। अच्छी तरीके से वहां पे रूम मिला और चौका प्राप्त किया। वेलकम बाउंड्री, 4 रन की सहायता से स्कोर कार्ड में 15 रन। लो फुल टॉस ड्राइव किया है, खूबसूरत शॉट, लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड का नजारा देख लीजिए। लो फुल टॉस गेंद थी, जहां पे गेंद गिरी उसी लेंथ से इन्होंने पढ़ लिया, और सबसे अच्छी बात कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप ढूंढ निकाला। और रिकी पॉन्टिंग ने ना अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उनको पूछा था कि आप गैप इतना अच्छा कैसे ढूंढते हैं, उन्होंने बताया था कि मैं फील्डर नहीं देखता, मैं गैप देखता हूं। तो वही यहां पे देख रहे हैं, गैप का मैप बना रहे दिमाग में। इस बार हल्के हाथों से जमीन के समानांतर स्ट्रोक फील्डर वहां पे है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खेलते ही दौड़ पड़े थे, मतलब इंटेंशन क्लियर था, जानबूझ के हल्के हाथों से खिला प्ले इंटेंशनली विद सॉफ्ट हैंड, और सिंगल प्राप्त करने की जो मनसा थी, और 1 रन मिला है, 20 रन। ये ओवर थोड़ा अच्छा गुजर रहा है अगर देखा जाए आफरीदी एवेंजर्स के लिए। 2 चौके आ गए, फिर सिंगल भी प्राप्त हुआ, मतलब सेंसेबल क्रिकेट देखने को मिल रही है। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली थी, बैकफुट पे गए और वो बैकफुट पंच के जरिए सिंगल निकाला। खाता खुलता हुआ तंजीम ऑफ द मार्क विथ सिंगल।
21 रन। दस रन ऑलरेडी आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में। इनसाइड आउट, कमाल का बेहतरीन कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी। इट्स अ परफेक्ट विंटेज कन्वेंशनल क्रिकेटिंग बैटिंग थ्रू द एक्स्ट्रा कवर एरिया। पहला चौका टॉवर्ड्स द बैकवर्ड हाइट, उसके बाद कवर की दिशा में गैप ढूंढा, फिर इसके बाद ओवर द टॉप वो लॉफ्टेड कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। कमाल की बैटिंग है, ऑफ साइड ओरिएंटेड बैटिंग। संभाला, सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी, क्या बात है। ये क्रिकेट मुझे बहुत पसंद आया। इस ओवर में जो बल्लेबाजी नईम ने की है ना, सबका दिल जीता है। क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में, वो भी खास करके टेनिस में, अगर कोई बल्लेबाज इस प्रकार की कॉपी बुक स्टाइल में बैटिंग करता है ना, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल 28 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 28 रन 2 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले यहां पे समाप्त हुआ। 6 ओवर का निर्धारित यह मुकाबला। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा, जिसमें 17 रन आए उस ओवर में जो वीके नाहिर ने डाला। और खास करके एक आकर्षक, एक एलिगेंट शॉट हमें नजर आए नईम के बल्ले से। अपर कट भी दिखा, कवर ड्राइव भी हमने देखा, लॉफ्टेड कवर ड्राइव भी देखा हमने। हर तरीके का शॉट इन्होंने सबके सामने प्रदर्शन किया। एक बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी। वैसे भी मॉडर्न क्रिकेट में हम अमूमन देखते हैं कि बल्लेबाज बियॉन्ड द कॉपी बुक खेलना अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन यहां पे परफेक्ट कॉपी बुक स्टाइल बैटिंग। 28 रन। कट किया है काफी तेज गति से, कोई भी मौका नहीं। स्पीड देख लीजिए, शॉट जैसे ही बल्ले पे लगा ना, गेंद जैसे ही बल्ले पे लगी, वो ऐसा लगा जैसे वो गोली की रफ्तार से निकल गई। बहुत अच्छा ये शॉट था। बिल्कुल भी यहां पे थोड़ी ही देर में गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। थोड़ा रूम मिला, रूम आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, कट वेरी हार्ड, द बॉल वेंट टू द बाउंड्री लाइन, ट्रेसर लाइक अ बुलेट। अच्छी वापसी, यहां पे थोड़ा धीमी गति से गेंद को डाला था, चेंज ऑफ पेस किया था। और स्कोर कार्ड में रन संख्या 32 रन रुकी हुई। अर्पित सिंह सोलंकी, पहला ओवर इनका बहुत अच्छा रहा था। ये छोटी गेंद थी, उछाल के साथ खेला है। जिस दिशा में गेंद को भेजना चाहते थे उसी दिशा में भेजा। वो बिल्कुल शॉर्ट आर्म जैब पुल, वो शॉर्ट आर्म जैब जिसे कहते हैं ना, उसी प्रकार की ये बैटिंग हमें यहाँ पे नजर आई। बेहतरीन तरीके से वो कंट्रोल के साथ, वो नियंत्रण के साथ ये शॉट हमने देखा। नजरों के नीचे खेला शॉट। इस बार थोड़ा देखा जाए तो ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है इस गेंद को कलाइयों के सहारे। सिंगल मिला है, काफी तेज गति से अब गेंदबाजी कर रहे हैं अर्पित सोलंकी। पिछली गेंद पे भी इन्होंने पेस थोड़ी ज्यादा दे दी, जिसकी वजह से वो शॉर्ट आर्म जैब आसान बन गया। इस गेंद के भी आपने देखा कि मात्र फ्लिक किया कलाइयों के जरिए और गेंद ट्रैवल कर गई थी बाउंड्री लाइन तक। 37 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे हो रही है नईम के द्वारा। 12 गेंदों में 34 के ऊपर पहुंचे हैं नईम। थोड़ा जल्दी खेल गए, हाथ से बल्ला छूटा था। तंजीम में हल्की सी ऋषभ पंत की झलक दिखाई दी। सिंगल मिला, 38 रन। इस बार अच्छी तरीके से शॉट को खेला था, लेकिन फील्डर को दूर निकाला जिन्होंने, कोई गलती नहीं की। एक्स्ट्रा कवर का एक जो लंबा कोण होता है वो यहां पे पसंद किया। एक अच्छी पारी खेल रहे थे यहां पे नईम, लेकिन
वो थोड़ा अतिरिक्त बाउंस भी मिला था। फेवरेट शॉट है वैसे इनका, ये ऑफ साइड ओरिएंटेड बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कई कबार आपकी ताकत वो कमजोरी भी बन सकती है। वहीं यहाँ पे अर्पित सिंह ने साबित किया। 38 रन 38, 3 ओवर की समाप्ति, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे आफरीदी एवेंजर आफ्टर लूजिंग अ टॉस बैटेड फर्स्ट। 6 ओवर का मुकाबला जहां पे पहला हाफ समाप्त हुआ, 38 रन 38 रन बने 3 विकेट के नुकसान पे। 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर VBL 2024 सीजन नंबर 2 ग्रुप बी का अगला ये और मुकाबला आपके सामने खेला जा रहा है। यू कैन सी ऑल द लाइव एक्शन ऑफ दिस VBL विद courtesy of tenniscricket.in ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और अब कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ रूबरू करेंगे मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर आकिब शेख। सर टॉस जीता था यहाँ पर ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के कप्तान ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में विशाल बामने ने प्रस्थान किया और गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने गोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर धर्मेश पटेल ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है बीच मैदान के ऊपर। शॉट थर्ड शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर शिवाहिर फील्डिंग करे। गली के ऊपर पॉइंट के ऊपर एक फील्डर तैनात है अर्पित सोलंकी। पॉइंट के ऊपर 38 सर्कल के अंदर डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट वाइड इज लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग। बल्लेबाज तंजीम कादरी के लिए बल्ला चलाया जरूर था, इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हार्दिक सोलंकी विकेट कीपर के रूप में 38 रन। अभी भी रुका हुआ स्कोर अफरीदी एवेंजर्स 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है निसार भाई और ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्तिभाई आहिर। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तंजीम कादरी। पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म पुल लगाने का प्रयास था लेकिन गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आगे ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हुए थे बल्लेबाज। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सटीक लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर है गेंदबाजी। गेंदबाज धर्मेश पटेल की ओर से बीच मैदान के ऊपर। इसे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर tenniscricket.in के जरिए। हमारे दोनों अंपायर क्वालिफाइड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के ऊपर। इस बार बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी हुक कर दिया है। गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। तंजीम कादरी के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से दूर वाले छोर से गेंदबाज धर्मेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तंजीम कादरी अभी एक सिक्सर लगाने के बाद आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर अफरीदी एवेंजर्स के लिए। डीपिंग फुल टॉस गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे आती हुई गेंद वहां पर स्वीप करने का प्रयास था बल्लेबाज की ओर से। डॉट गेंद पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर 44 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। करेक्ट रन रेट की अगर बात की जाए तो 12.5 का औसत चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 75 तक। अब क्रीक हीरोज का ये मैप दिखा रहा है, कहां तक लेकर जाएगा ये अफरीदी एवेंजर्स के बल्लेबाजों को पता होगा। फिलहाल धर्मेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हुए थे। डाउन द लेग वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। इस अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करती हुई
तंजीम कादरी के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर रवि राठौर फील्डिंग कर रहे हैं। डीप मिड विकेट के ऊपर अभय नायक, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर पूरव आहिर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर दीप आहिर। डीप कवर एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर, पॉइंट गली शॉर्ट थर्ड मैन और लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर युवराज सोलंकी। इस बार हवाई सफर करवाया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, शेयर ऑफ द 50, 50 रन पूरे किए अफरीदी एवेंजर्स ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51-51 रन। खराब गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज तंजीम कादरी ने। फिलहाल 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया, 2 सिक्सर लगाने के बाद 51-51 रन पारी का ये चौथा ओवर। चौथे ओवर की शायद आखिरी गेंद शेष हो सकती है बल्लेबाज तंजीम कादरी के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विशाल। वाइड इज लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास सफल हुए गेंदबाज, वहां पर सीधे बल्ले से ड्राइव किया, गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। दीप आहिर की ओर से जब तक गेंद फील होती, थ्रो दिया जाए, तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। एक से ज्यादा मिलेगा कुछ नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अफरीदी एवेंजर्स और ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला। टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया। 6 ओवर का ये मुकाबला है और 4 ओवर समाप्त हुए 52 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑफिशियल यहाँ पर इस टूर्नामेंट का एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर किया जिमखाना क्रिकेट क्लब, इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। कुछ सलाह मशवरा हो रहा है वहां पर कप्तान और वाइस कप्तान के बीच में, किस कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के ऊपर लाया जाए। सब पिछला ओवर की अगर बात की जाए तो 14 रन खर्च किए धर्मेश पटेल ने। अब गेंदबाजी के ऊपर इस समय गेंदबाजी के ऊपर विकेन आहिर को शामिल किया जा रहा है। पहला ओवर 17 रन खर्च किए थे। अब गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तंजीम कादरी। एक आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बीच मैदान के ऊपर। पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो 2 सिक्सर लगाए थे बल्लेबाज ने। अब विकेन आहिर बानन ऑटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। बल्लेबाज के लिए डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। विकेन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यस, इस बार एक और गगनचुंबी गेम पहुंची है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर। 6 रन की मंजूरी मिलेगी यहां पर अंपायर महोदय का इशारा हटा हुआ। 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी खेलने का प्रयास बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज तंजीम कादरी की ओर से। पारी के ये 5वें ओवर में 6 रन के साथ यहां पर आगाज किया। इस ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास है वहां पर बल्लेबाज तंजीम और विशाल बाम ने, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। फिफ्टी रन तंजीम कादरी की ओर से एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर अफरीदी एवेंजर्स के लिए। 9 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाए, 3 सिक्सर शामिल। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने का प्रयास। पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट पुल लगाया सीधा हाथों में। यस, वहां पर फील्डर तैनात थे और सीधा फील्डर ने वहां पर ढूंढ लिया।
गणेश ने कोई गलती नहीं की और एक अच्छा कैच डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। पारी समाप्त हुई यहाँ पर बल्लेबाज तंजीम कादरी की। 21 रनों की एक निर्णायक पारी खेली गई। उसके बाद कैच आउट होकर पवेलियन की ओर वीके नाहिर को मिलने वाली है सफलता। तीन सिक्सर लगाने के बाद 21 रन बनाकर बल्लेबाजी के ऊपर अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर आए बल्लेबाज तंजीम कादरी। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सुजीत को शामिल किया जा रहा है कप्तान की ओर से। पिछला मुकाबला आपने देखा होगा जिस प्रकार से दो गेंदों के ऊपर दो सिक्सर लगाए थे, जीत के काफी करीब थी अफरीदी एवेंजर्स। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की गई थी सुजीत की ओर से, उस प्रकार की बल्लेबाजी के ऊपर अब थोड़ा ऊपर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ने। फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विशाल बामने अभी भी खड़े हैं, दोनों नए बल्लेबाज। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर वीके नाहिर इस बीच गेंदबाजी के ऊपर है। बहनान एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। बल्लेबाज के लिए वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। पटकी हुई गेंद इस बार बल्ले का टॉप एंड लिया था, गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर रवि राठौड़ की ओर से। जब तक गेंद फील होती थ्रू दिया जाए तो एक ही रन यहां से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 59 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर वीके नाहिर इस बीच गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल बामने। पिछले मुकाबले में बल्ला जरूर खामोश था, अब हुनर दिखाने का मौका है बल्लेबाज के पास। शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर बाहर की तरफ गेंद पहुंची सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती अभय की ओर से थ्रो दिया जाए तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है वहां पर सिंगल डबल के साथ बीच मैदान के ऊपर। 60 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। इस बार हवाई फायर, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। इस प्रकार से बल्ले का मिडल किया था, 6 रनों की मोहर पहले से लग चुकी थी और एक अच्छा सिक्सर आया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज सुजीत पटेल के बल्ले से। विकेट अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाना एंड की ओर से। जड़ वाली गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद वन बाउंस के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर हार्दिक सोलंकी के दस्तानों में। इस बीच डॉट गेंद काउंट की जाएगी। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन बने, 66 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी 6 गेंद शेष बल्लेबाजों के लिए। पारी का ये आखिरी ओवर रहेगा। 6 गेंद शेष अफरीदी एवेंजर्स के बल्लेबाजों के लिए। गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज हार्दिक सोलंकी शायद वार्म अप कर रहे हैं। इस आने वाला मुकाबला कृषि 11 और कृष्णा 11 के बीच में रहेगा। दोनों कप्तान से गुजारिश है पहला इनिंग समाप्त होने के बाद टॉस के लिए आना है हिनल भाई गरासिया और मंथन भट्ट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन और गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक सोलंकी दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल बामने। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद फैसला कर चुकी थी विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और जा पहुंची।
स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल और दूर वाले छोर से हार्दिक सोलंकी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर जमीन के सारे हरी कारपेट को छीनने के बाद गेंद पहुंची सीधे दीप आहिर के दस्तानों में। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 67 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करती हुई। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है विकेट कीपर अर्पित सोलंकी की ओर से। बल्ला जरूर चलाया था इस बार। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती हुई गेंद बाउंस मिला था वहां पर और गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक सोलंकी ने इस पीछे गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से पारी का ये आखिरी ओवर लेकर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सुजीत सामने की तरफ तीर से बल्ले से सीधा स्टैंड एंड डिलीवर। गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर आउट ऑफ पार्क। छह के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अफरीदी एवेंजर्स 11 का 73 रन पारी का ये आखिरी ओवर। एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिल रही है। डेथ ओवर के काफी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुजीत 5 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाकर। हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था इस बार विकेट कीपर बीट हुए। गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। केवराज सोलंकी एक अच्छे फील्डर है 30 यार्ड सर्कल के अंदर। जब तक गेंद फील होती तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाज को और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 74 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल बामने स्ट्राइक के ऊपर। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। ऊंचाई बहुत है देखना पड़ेगा दूरी कितनी। यस सामने की तरफ स्टैंड एंड डिलीवर। 9 बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से और 6 रन यहां से एक्शन थ्रो की वजह से 9 बॉल करार दिया गया है। हार्दिक सोलंकी को अब इस टूर्नामेंट से बैन कर दिया जाएगा। अब इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे गेंदबाज हार्दिक सोलंकी। छह प्लस 1 रन अतिरिक्त यानी कि 7 रन काउंट किए जाएंगे। 81 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद अभी भी शेष है बल्लेबाज के लिए और फ्री हिट है आने वाली गेंद के ऊपर। बल्लेबाज विशाल बामने के पास मौका है हाथ खोलने का। गेंदबाजी के ऊपर केवराज सोलंकी को शामिल किया जा रहा है। घरेलू क्रिकेट मोरीफलिया की ओर से खेला करते हैं श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल बामने सिक्सर लगाने के बाद स्ट्राइक के ऊपर फ्री हिट है आने वाली गेंद के ऊपर। जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया था। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन आउट। यस रन आउट से दामन छूटेगा यहां पर बल्लेबाज विशाल का। 81 रन बने। 82 रन बनाने पड़ेंगे मुकाबले को जीतने के लिए। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 पहले बल्लेबाजी की गई वहां पर टॉस हारने के बाद अफरीदी एवेंजर्स 11 की ओर से 81 रन बनाए गए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन बनाने पड़ेंगे अगर मुकाबला जीतना है तो ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 को।
कृष्णा 11 और एक रिसीव टाइगर 11 के दोनों कप्तान से गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचेंगे। हिनल भाई गरासिया और मंथन भट्ट, आपको आना है कमेंट्री बॉक्स में टॉस करने के लिए। समिलन सोलंकी जल्द से जल्द पहुंचेंगे और हिनल भाई गरासिया, आपको आना है टॉस के लिए। जल्द से जल्द आपका इंतजार किया जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से, तो टॉस के लिए पहुंचेंगे। एक 178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर VBL सीजन नंबर 2 जिसका आयोजन किया गया जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के द्वारा। और जो ऑर्गेनाइजर की अगर बात की जाए तो फहद बहनान, मुस्से बासेदा, आसिफ शेख, शाहबाज कादरी, रईस कादरी और रमीज शेख। पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है tenniscricket.in चैनल के ऊपर। उनकी पूरी टीम मिलन पाटिल, दीपेश दूले और रोहित माली स्कोरर के तौर पे हमारे साथ आज जुड़े हैं। अमित गरासिया और हमारी आवाज जो आप तक पहुंचा रहे ऐसे DJ किंग अरबाज शेख फ्रॉम धर्मपुर। और जो स्पॉन्सर का सहयोग, जो प्रायोजकों का सहयोग में मिला है उसमें शब्बीर भाई बहनान, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सागर भाई सोलंकी, तखत सिंह पांजरोलिया, नित्य शैल जैकी भाई और फिरोज भाई सैयद। कल ग्रुप ए में 4 टीमें खेली थी। साद अरेबियंस जिसके ऑनर है सद्दाम बकीली और रमीज शेख, ओम साई 11 मनीष भाई पटियार की टीम, बहनान टाइगर्स फहद बहनान और रमीज शेख की टीम, SK लायंस जिसके ऑनर है शाहबाज कादरी। आज ग्रुप बी के मुकाबले चल रहे हैं। ठाकर रॉक्स जिसके फ्रेंचाइज ओनर कीर्ति भाई आहिर, कृष्णा 11 के ऑनर है धर्मेश भाई बिसारा, आफरीदी एवेंजर्स जो टीम है निसार भाई शेख की, और क्रिसिव टाइगर जिसके फ्रेंचाइज ऑनर यश पिंटो और विवेक भाई भंडारी। कल ग्रुप सी में 4 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी जिसमें विदित ट्रैवल्स, मनोज भाई पटेल की टीम, NG बॉयज प्रणव कोटक और हार्दिक अमीन की टीम, SS बॉयज जिसके ऑनर है तखत सिंह पांजरोलिया और जलासाई 11 के जो टीम ऑनर वो है नेहल भाई ओजर। और खास मुंबई महाराष्ट्र से अंपायर की पैनल यहां पे नियुक्त की गई है। शशिकांत साटम, धनंजय कोड़ी और सूर्यकांत आडव। और कमेंट्री बॉक्स में आकिब शेख मेरे साथ और मैं राजेश आचार्य रानकुआ से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। 82 रन बनाने हैं ठाकर रॉक्स को। परिमल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अपील वहां पे लेग बिफोर विकेट की बिल्कुल जड़ में डाली थी पहली गेंद। विकेट टू विकेट शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत परिमल के द्वारा। हार्दिक और गणेश की जोड़ी, शुरुआत अच्छी की गई। लो वुल्टोस थी, ऑन साइड की दिशा में उसे खेला है, रन लेना चाहते हैं वहां पे लेकिन मना किया। अच्छा कॉल मैं यहां पे मानूंगा। रमीज जो फील्डर के तौर पे खड़े थे शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत अच्छी बिल्कुल जड़ में डाली हुई यॉर्कर गेंद। बल्ला बिल्कुल नीचे जमीन से टकरा गया था, इस लिहाज से पता लग सकता है कि बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी। परिमल लुकिंग सो प्रेसिशन विथ न्यू बॉल। अच्छी गेंदबाजी यहां पे हो रही है। ये कड़क है, स्टैंड एंड डिलीवर है। हल्का सा इस बार लेंथ को पीछे खींचने का प्रयास किया, 3 गेंदें आगे डाली थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट डाल रहे थे। और ये जो खड़े थे ना, जैसा इनका स्टांस है बैकफुट पे, वो तैयार रहते हैं ऊपर वाली गेंद के लिए। थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन डाला और गेंद निकल गई, डिपॉजिट हुई 6 रनों के लिए। और स्कोर कार्ड में पहला रन ये आया है
और हितेश सोलंकी ऑफ द मार्क विथ मैक्सिमम ओवर 2 मिड विकेट एरिया. इट्स अ हाई हैंडसम जाइगेंटिक मैक्सिमम. हार्दिक सोलंकी यहां पे अपनी पारी का आगाज इन्होंने किया है 6 रन के साथ. सेवेंटी की गेंद अगर बल्ले पे बिल्कुल सही तरीके से बैठ गई ना तो 6 रन के लिए निकल जाती है. लगा तो 6 स्लोगन है इसका. इस बार जल्दी खेल गए. लेंथ को हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था. रनआउट का प्रयास. डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. सिंगल आया है. स्ट्राइक रोटेशन वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर. 82 रनों की चुनौती रखी गई जिसके जवाब में 7 रन स्कोर कार्ड में लग चुके हैं. गणेश अब लेफ्ट हैंड बैटर. गणेश स्ट्राइक के ऊपर पहली बार सामना करेंगे परिमल का. कृष्णा 11 क्रिसिव टाइगर प्लीज टॉस के लिए आपको आना है. कृष्णा 11 एंड क्रिसिव टाइगर अगला मुकाबला आपका है. टॉस की प्रोसीजर करवाइएगा. Some brilliant piece of bowling away for the left hand batter. Ganesh looking for a big shot, making for room himself outside the off stump, but completely beat with lack of bounce and nice carry to wicket keeper with comfortable height. 7 run on scorecard. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन विदाउट एनी लॉस. 82 रनों के जवाब में एक तरीके से मैं मानूंगा कि अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में परिमल के द्वारा हुई है. परिमल एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है. बल्ला आज बिल्कुल इनका चला नहीं है, खामोश रहा है. इस ओवर में गेंदबाजी अच्छी की. पहली गेंद खेलते हैं, पहली गेंद डालते हैं. नई गेंद मतलब इनको पसंद है. बैटिंग में भी नई गेंद से खेलना पसंद करते हैं. गेंदबाजी में भी वो गति के साथ नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं. तो मतलब एक तरीके से वो मुझे नील जॉनसन की याद दिलाते हैं. जिम्बाब्वे के थे ऑलराउंडर नील जॉनसन. पहली गेंद खेलते थे, पहली गेंद डालते थे. 90s के दौर में खेल रहे थे वो. 2000 पहले नईम आए गेंदबाजी के ऊपर. पहली गेंद इन्होंने गलत डाली. लो फुल टॉस थी और उससे डिपॉजिट किया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. अगले मैच का टॉस होने वाला है. कैमरामैन यहां पे अपनी नजरें गड़ाएंगे. ये आने वाला जो मैच है कृष्णा 11 और क्रिसिव टाइगर, उन दोनों के बीच में टॉस होगा. 6 रन के साथ यहां पे नईम का स्वागत है. वेलकम विथ मैक्सिमम 13 रन 13 रन. शॉट अच्छा है. मिड ऑफ के ऊपर फील्डर वहां पे तैनात है लेकिन हल्की सी फंबल जिसका खामियाजा भुगता जाएगा. 2 रन मिल जाएंगे. विशाल वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे. हल्की सी फंबल जिसका फायदा उठाया. 2 रन आसानी से मुकम्मल किए. 15 रन इस 2 रन की मदद से. 82 रनों के जवाब में शॉट ये कड़क है. शॉट ये लाजवाब है. ये शॉट के पीछे जो ताकत थी ना, इससे पता लग गया कि फील्डर के पास उतना मौका मिलेगा नहीं. अपनी दाईं और एक डाइविंग एफर्ट लगाया जरूर लेकिन उससे पहले गेंद ने फैसला कर लिया. चौके के लिए बाहर निकल गई. 19 रन. ये ओवर महंगा हो रहा है. नईम का ये ओवर महंगा बनाया जा रहा है हार्दिक सोलंकी के द्वारा. काउंटर अटैक यहां पे पावर प्ले के आखिरी ओवर में कर रहे हैं. टारगेट किया है गेंदबाज नईम को. फुल टॉस आई है. खराब गेंद. बैड डिलीवरी एंड गॉट ट्रीटमेंट. यहां पे सही नसीहत दी जा रही है. दूसरी फुल टॉस मिली इस ओवर की, उससे भी तब्दील किया 6 रन में. 25 रन
स्कोर कार्ड में 25 रन, 2 मैक्सिमम, 1 चौका, 1 कपल ऑफ रन्स, तो कुल मिला के देखा जाए तो 18 रन आ चुके हैं अब तक। अच्छी वापसी, यहां पे थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखा, ये सही टैक्टिक है क्योंकि हार्दिक सोलंकी अच्छी वापसी यहां पे की है नईम ने इस गेंद के ऊपर, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हार्दिक के द्वारा। सीधा है, बेहतर है, ऊंचाई तो मिली है, लंबाई भी मिलेगी। इस ओवर का ये तीसरा मैक्सिमम जड़ा है जहां पे 6 रन के साथ ओवर शुरू हुआ था। 6 रन के साथ ओवर के पीछे पूर्ण विराम लगाया, लेकिन स्कोर कार्ड में आपको नजर आएंगे 31, 31 रन पावर प्ले समाप्त होने के बाद। तो 82 रनों के जवाब में जो यहां पे जिस प्रकार से अपना जज्बा जो दिखा रहे हैं ना हार्दिक सोलंकी, टारगेट को चेस करने के लिए शुरुआत से जो अटैक चाहिए 31, 31 रन बना दिए गए हैं पावर प्ले में। तो अब यहां से 51, 51 रन और चाहिए, और 16 से भी ज्यादा का यहां पे औसत चलता हुआ। पिछला ओवर बहुत महंगा रहा, बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर कर दिया वहां पे पूरी टीम को कि जो हार्दिक सोलंकी नाम का एक तूफान उठा है उसे कैसे खामोश किया जाए, क्योंकि 16.5 की औसत से यहाँ पे रन बनाए जा रहे हैं, 15.5 की, माफ कीजिएगा। और अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। आने वाली 24 गेंदें जो बची है उसके ऊपर 51 रन की जरूरत है। तो मतलब एक तरीके से 15.5 का औसत चल रहा है और रिक्वायर है 13 का। परिमल फिर से गेंदबाजी के ऊपर आए हैं, आक्रामक कप्तानी मैं इसे कहता हूं, क्योंकि विकेट टेकिंग जो इनकी सोच है, वो जो विकेट निकालने की जो जरूरत है, इसकी वजह से परिमल अपने दोनों ओवर कंटिन्यू कर रहे हैं। तेज थी, थोड़ी नीची भी थी, दूर थी, ज्यादा दूर थी, वाइड का इशारा। राउंड स्टंप गेंदबाजी यहां पे करने का प्रयास, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज गए, और लेफ्ट हैंडर के सामने राइट हैंड बॉलर राउंड द क्रीज, राउंड स्टंप जाएंगे और वाइड ऑफ द क्रीज अगर गेंदबाजी, तो मतलब इंटेंशन क्लियर है, ये थोड़ा दूर रखने का प्रयास ये कर रहे हैं। कड़क है, ये शॉट अच्छा है, लेकिन वहां पे लंबी बाउंड्री है। ये काउ कॉर्नर का एरिया, क्रिकेट में इसे COW, चांस ऑफ विकेट कॉर्नर कहते हैं। इस एरिया में अक्सर बल्लेबाज फंसते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि गेंद ऊंची जा रही है, लेकिन कई कबार वो बाउंड्री बहुत लंबी आप प्राप्त कर लेते हैं। एक काउ कॉर्नर के ऊपर विकेट आया है, आसान कैच वहां पे लिया गया है, एक और झटका, ये बड़ा विकेट आता हुआ, और परिमल ने अपने खाते में विकेट किया है। 32 रनों के ऊपर, 32 के ऊपर पहला यहां पे झटका लगा है। गणेश को यहां पे वापस चलता कर दिया है परिमल ने। पिछला कैच जो लिया गया वो फील्डिंग पोजीशन काउ कॉर्नर, डलविच कॉलेज है लंदन में, वहां से ये शब्द आया है। ये कन्वेंशनल फील्डिंग पोजीशन नहीं है काउ कॉर्नर की, बाद में उत्पत्ति हुई है उसकी। इस बार थोड़ा बैटे, अपना घुटना बैंड किया, सही तरीके से पोजीशन में आए, लेंथ को पड़ा, उछाल जो था उसके मुताबिक नजरों के नीचे खेला, 1 बाउंस चौका यहां पे जड़ा लॉन्ग लेग की दिशा में। अर्पित सोलंकी ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया है, और अर्पित ने गेंदबाजी इससे पहले बहुत अच्छी की है। पहली पारी में 3 विकेट निकाले इन्होंने।
फिर से वही प्रयास था, बैकवर्ड स्वीप करने का प्रयास, विकेट कीपर बीट हुए, विकेट कीपर चूके, मतलब यहां से 4 रनों का खामियाज आपको भुगतना पड़ेगा। जस्टिकुलेशन नजर आएगा गेंदबाज के चेहरे पे, वो टीपॉट डबल टीपॉट खास नजर आएंगे। ये कई कबार क्रिकेट में जब विकेट कीपर ऐसे आसान चौके गवाते हैं, कोई इनसाइड एज का चौका जाता है, कई कबार कोई गेंद बिल्कुल स्टंप के करीब से जाती है, कोई आसान मिस फील्डिंग करता है, तो ऐसे टीपॉट डबल टीपॉट मोमेंट बहुत देखने को मिलते हैं। मतलब एक अफसोस दिखाई देता है चेहरे पे कि ये चौका कैसे निकल गया। 40 रन। टॉप एज यहां पे विकेट कीपर के पीछे फील्डर शॉट फाइन लेगी दिशा में, कैच के लिए जाना चाहिए था, वहीं कह रहे हैं परिमल भी वहीं बता रहे हैं कि प्लीज ट्राइंग फॉर अ कैच, प्रयास कीजिए कैच के लिए। मौका था, समय था, गेंद हवा में बहुत रही थी, वो अफसोस देख लीजिए, चेहरे की प्रतिक्रिया साफ बता रही है वे कि यहां से जो गलती की है फील्डर ने, उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये आने वाला समय जरूर बताएगा। फिलहाल 41-41 रन। हवा में ऊंची उठी है, क्या दूर जाएगी? जी नहीं, वहां पे एक आसान कैच लिया गया। नंद ठक्कर वहां पे खड़े थे मिड विकेट की दिशा में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, 1 इंच भी इनको इधर उधर होना नहीं पड़ा, बिल्कुल इनके हाथ में गेंद चली गई और एक आसान कैच वहां पे। तो यहाँ पे दो भाइयों की जोड़ी जो खेल रही थी, उसमें हार्दिक सोलंकी एक अच्छी पारी खेल रहे थे, अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन वो कन्वर्जन रेशियो थोड़ा बढ़ाने की जरूरत थी, पारी को बड़ा कन्वर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन उससे पहले चलता कर दिया परिमल ने। और 41-41 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 41-41 रन, 2 विकेटें यहां पे अपने नाम की है। इस ओवर में, एक ही ओवर में 2 सफलता परिमल ने अपनी टीम को दिलाई है। जीतने के लिए अभी भी 41-41 रनों की जरूरत है। आधा सफर तय हुआ है, आधा सफर तय करना बाकी है। और पूरव जुड़ चुके हैं इस सफर में, अब चौथे क्रम के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे पूरव आहिर न्यू बैटर, नाउ ऑन स्ट्राइक। उनके लिए फील्डिंग में परिवर्तन, कवर का फील्डर डीप में लॉन्ग ऑफ खड़ा है, एक फील्डर काउ कॉर्नर पे खड़ा है, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग। अच्छी गेंद थी, अपराइट पोजीशन में खड़ा कर दिया, ऑन द फीट खेलने का प्रयास था, स्क्वायर कट चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 41-41 रन 2 विकेट के नुकसान पे ठाकर रॉक्स, और जीतने के लिए 41 रन चाहिए। तो आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 41-41 रन। तो मतलब पूरी तरीके से ये नैया बीच मझधार में फंसी है। आधा रास्ता तय हो चुका है, आधा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन वो कैसे आगे जाएंगे, मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, बीच में कौन सी रुकावटें आएगी, सारी कहानी आपके सामने लेके उपस्थित रहेंगे समालोचन कक्ष में मेरे साथी समालोचक आकिब शेख। शुक्रिया। इस टाइम आउट के दौरान व्यू रचने का मौका था दोनों ही टीमों के पास। फिलहाल पानी जरूर आया था वहां पर, पानी तो एक बहाना था, कप्तान के जरिए वहां पर संदेशा पहुंचाना था। किस प्रकार से संदेशे को पहुंचाया होगा दोनों ही टीम के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जिस प्रकार से बल्लेबाजी की गई हार्दिक सोलंकी की ओर से, एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली पहले 3 ओवर में।
अभी भी 41 रनों की जरूरत। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर अर्पित सोलंकी है और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पूरा वाहिर, और गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर नन ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। सामने की तरफ बल्ला चलाया, इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गेंद 9 में लेन में जाकर टप्पा खाएगी। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया और दूसरे के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर दोनों ही बल्लेबाज के बीच में क्वालिटी रनिंग देखने को मिली। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 का 43 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज, इस बार बल्ला चलाया, हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी है कैचिंग पोजीशन के ऊपर और यस अच्छा कैच, वहां पर अच्छा कैच लिया। रमीज राजा थे फील्डर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, कोई गलती नहीं की, पवेलियन का रास्ता दिखाया बल्लेबाज अर्पित सोलंकी को। नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच केवराज सोलंकी को शामिल किया जा रहा है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के कप्तान की ओर से। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली। अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज अर्पित, उनका स्थान लेने के लिए केवराज ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर नंद श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आने वाला मुकाबला क्रिसिव टाइगर्स और कृष्णा 11 के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीता हिनल गरासिया ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है कृष्णा 11 को। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार कट करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के ऊपर छेड़खानी करना चाहते थे, लेकिन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 43 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह चौथा ओवर, जीतने के लिए 15 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 को। सागर मोदी फील्डिंग करे, एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर। फुल टॉस गेंद और स्वीप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, द ऑलमोस्ट आउट ऑफ पार्क। यस, जिस प्रकार से वहां पर फुल टॉस न्योता दिया था बल्लेबाज ने कबूल किया और स्कोर को पहुंचाया आगे। 49 रन 49 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर, नन ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अभी भी 33 रनों की जरूरत आने वाली 14 गेंदों के ऊपर। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे इस बार हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची है सीधे वाइड, इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग पीरियड पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक चेयर ऑफ द 50 ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 ने अपने 50 रन पूरे किए। पारी का ये चौथा ओवर। अपने बीच यहाँ पर उपस्थित है संजय भाई सरपंच, उनसे गुजारिश है आपका स्वागत है वीआईपी डायस के ऊपर, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शॉर्ट पुल लगाने का प्रयास, 9 बॉल का इशारा यस वहां पर अंपायर सर की ओर से। वेस्ट हाइट यस, वहां पर कमर के ऊपर गेंद, बीमर गेंद जिसको कहा जाता है, उस प्रकार का वहां पर 9 बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा और बल्लेबाज के लिए फ्री हिट है, यहां पर हाथ खोलने का मौका है बल्लेबाज। डाउन द ग्राउंड इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, थ्रो किया गया सीधा अफरीदी से खुद। वहां पर जब तक गेंद फेल होती तब तक एक के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद
53 रन बने आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। अभी भी 29 रनों की जरूरत है। दोनों तरफ मुकाबला है, ये दोनों टीमों के लिए समीकरण है। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 29 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। जैसा पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो एक अच्छा स्पेल रहा वहां पर फील्डिंग टीम के लिए। 12 रन खर्च किए, अब 29 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केवराज सोलंकी और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पूरा वाहिर बल्लेबाजी कर रहे हैं ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से। और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच बानान एंड की ओर से संभाल रखी है सुजीत ने। सुजीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाना एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केवराज सोलंकी एक सिक्सर लगाने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अंपायर का गार्ड लेकर तैयार गेंदबाज बाना एंड की ओर से। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार बल्ला जरूर चलाया था। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। वुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पूरा खड़े हैं। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट की है कप्तान परिमल ने बीच मैदान के ऊपर। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर विशाल बामने सामने की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं। वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर परिमल खुद कप्तान। डीप मिड विकेट के ऊपर नन ठक्कर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर रमीज राजा और नईम डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज केवराज के लिए। डाउन द ग्राउंड इस बार जमीन के सहारे स्वयं आए गेंदबाज। अपने ही बॉल थ्रो में फील्डिंग करने का प्रयास था लेकिन हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। तब तक पर्याप्त समय मिला दोनों बल्लेबाज को। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और एक के साथ 54 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पूरा वाहिर मध्यम क्रम के एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है पूरा वाहिर की अगर बात कर दी जाए तो। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पूरव और सुजीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार ऑफ स्टंप से गुजरती हुई गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। नाइस कैरी टू द विकेट कीपर नदीम शेख की ओर से। एक अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली वहां पर। डॉट गेंद अक्सर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर लेकर आएगी। अभी भी यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 54 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 9 गेंदों के ऊपर 28 रनों की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पूरा वाहिर। फुल टॉस गेंद जरूर थी, डीपिंग फुल टॉस डाउन द ग्राउंड। हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई। उसके बाद कवर के ऊपर नन ठक्कर आए और अच्छी फील्डिंग की वहां पर नन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस बीच जा पहुंचा है 56 रन। 2 रन आसानी के साथ पूरे की। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच में देखने को मिली। 8 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पूरव सामना करने के लिए तैयार। इस मुकाबले में बल्ला खामोश है बल्लेबाज पूरव का। शॉर्ट अंपुल लगाने का प्रयास था वहां पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिला था। कान के पास से सीटी बजने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 56 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वें ओवर की शायद आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज पूरव के लिए। ये गेंद काफी निर्णायक रहेगी। सुजीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहाना नैन की ओर से।
स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पूरव। आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर लिया, फील्डर है यस, वहां पर नन ठक्कर गलती करेंगे नहीं, जिस प्रकार से हाइट था उसका इस्तेमाल वहां पर किया, एक अच्छी पोजीशन बनाई, उसके बाद कैच को लिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। पूरव आहिर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 56 रन। जीतने के लिए 6 गेंदों के ऊपर 26 रनों की जरूरत ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 को। सब 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में दीप आहिर। 6 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 को मुकाबला जीतने के लिए। युवराज सोलंकी स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। नए बल्लेबाज गेंदबाजी के ऊपर नन ठक्कर ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अपने कोटे का पहला ओवर किया था, 12 रन खर्च किए और 1 सफलता। बल्ला चलाया इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर तैनात है लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद पहुंची है सीधे सीमा रेखा की ओर 6 रन के लिए। एक आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने का प्रयास युवराज सोलंकी की ओर से। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। 5 गेंदों के ऊपर 20 रनों की जरूरत। पंद्रह रन बनाकर बल्लेबाजी हो रही है युवराज सोलंकी की ओर से। बीच मैदान के ऊपर नंद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ऑफ स्टंप से इस बीच काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 रन। 19 रन चाहिए 5 गेंदों के ऊपर मुकाबले को जीतने के लिए। जड़ वाली गेंद थी इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे इस बार गेंद पहुंची है सीधे वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर। विशाल बाम ने जब तक गेंद को थ्रो करे तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने को मिली, क्वालिटी रनिंग दोनों बल्लेबाज की ओर से। 65 रन 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब 4 गेंदों के ऊपर 17 रन मुकाबले को जीतने के लिए। 4 गेंदों के ऊपर 17 रनों की जरूरत। अभी भी दोनों तरफ मुकाबला। बीच मैदान के ऊपर युवराज और नंद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड जमीन के सारे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई फील्डर तैनात नहीं है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया और दूसरे के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 के साथ 67, 3 गेंदों के ऊपर 15 रनों की जरूरत। 3 गेंदों के ऊपर 15 रनों की जरूरत। सामने की तरफ इस बार डीप कवर तैनात है नईम और यस अच्छा कैच वहां पर, अपर हैंड कैच लिया, एक अच्छी पोजीशन बनाई, उसके बाद डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर नईम की ओर से बहुत ही बेहतरीन कैच देखने को मिला। विकेट का पतन होता हुआ युवराज सोलंकी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर पारी के ये आखिरी ओवर में नन ठक्कर को मिलने वाली एक और सफलता। सर रवि राठौड़ नए बल्लेबाज के रूप में।
पारी का ये छठा ओवर। 67 रन नए बल्लेबाज के रूप में रवि राठौड़। स्लो गेंद जरूर थी इस बार, शॉर्ट पुल लगाने का प्रयास था, बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद पहुंची सीधे गली के ऊपर। सुफियान जब तक गेंद को फील करे तब तक लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 68 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर और आखिरी गेंद से एक गेंद बची हुई है जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। और स्ट्राइक के ऊपर दीप आहिर, थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है विकेट कीपर नदीम की ओर से। परिमल को 38 सर्कल के अंदर शामिल करने का प्रयास। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। इस बार बल्ले का टॉप एंड लिया विकेट कीपर। यस, वहां पर विकेट कीपर का सहारा मिलने के बाद अफरीदी एवेंजर्स ने यह मुकाबले को जीता और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 यहां से